बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेज़ॉन FBA का कारोबार कर रहा हूँ तो सोचा आपको शॉर्ट करके बता दूँ कि क्या आया कि ये वाकई में $2000 से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं या $2000 से हम अमेज़ॉन में कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं और कितने पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वीडियोस वायरल हुई हुई हैं कि अमेज़ॉन पर कारोबार करें और लाखों रुपया 2 लाख रुपया सोते हुए कमाए उठेंगे, आप करोड़पति होंगे। ऐसा ही मैंने समझा था और ऐसा ही मैं समझ रहा हूँ, मगर जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ। डरने की बात नहीं है, ना ही डरा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी फ़ायदा ही होगा, क्योंकि मैंने जो वक्त गुजारा है, अगर आप ये गुजार सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, फिर ज़रूर कीजिएगा। और अगर नहीं कर सकते फिर आप नहीं। इसमें $2000 या $5000 की कहानी नहीं है। स्टार्ट में फिर बता देता हूँ, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया, मगर शॉर्ट करके बता देता हूँ। जो कहते हैं 10 दिन में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। पाकिस्तान से LLC रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है अगर आप अमेरिका में अमेज़ॉन पे काम करते हैं, कनाडा में करते हैं या जर्मनी में करते हैं, चाहे वो दुबई में करते हैं, जहाँ पे आपको मार्केट अच्छी लगती है। तो वो कंपनी रजिस्टर्ड होने में आपके 3 महीने लगते हैं। तो कहता है 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, महीना लगता है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं आपका LLC रजिस्टर्ड होने में। उसके बाद बारी आती है कि आपने प्रोडक्ट लेनी है और वो सेल करनी है। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं, वो आपको प्रोडक्ट मिलती नहीं है, और मिल जाए मतलब सोर्सिंग हंटिंग करने के बाद आपको पता चले कि ये प्रॉफिटेबल है, और वो जब मिलती है तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइव कर सकते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है कि इकट्ठी 10 प्रोडक्ट्स लाइव कर लें। एक प्रोडक्ट जब लाइव होती है तो वो मिसाल के तौर पर स्टार्ट में मैंने 12 पीस लिए थे, और 12 पीस सेल होने में तकरीबन 20-25 दिन लग गए। अब 20-25 दिन में जब 12 पीस सेल हुए तो दोबारा इन्वेंट्री ख़रीदी, तो वो फिर दोबारा 12 पीस की। मतलब वैसे तो मैंने इन्वेंट्रीज के ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, तकरीबन $5000 की इन्वेंट्रीज खरीदने के ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। वो आगे जाके बताता हूँ कि क्या सीन है। तो भाई दूसरी प्रोडक्ट अब जब लाइव हुई है तो उसके तकरीबन मेरे ख्याल में 8 या 9 पीस सेल हुए हैं। पिछले एक महीने में टोटल समझ लें 20 पीस सेल हुए, और एक प्रोडक्ट की कीमत तकरीबन $12 से $15 के दरमियान है। अब बहुत से दोस्त बोलेंगे कि यार ये 3-4 महीने में हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने से VA को सैलरी भी देनी है, अमेज़ॉन को अमेज़ॉन की सैलरी भी देनी है, और पेमेंट्स भी वहाँ पे बॉन्ड करनी है। अब मैंने फॉर एग्जांपल के एक जगह मैंने 600 कुछ डॉलर्स की इन्वेंट्री ख़रीदी, मगर उन्होंने बोला कि इस अकाउंट से एक्सेप्टेबल नहीं है, पेपल से एक्सेप्टेबल है। पेपल से अभी मैंने दोबारा पेमेंट्स की तो कहने लगे आपका मास्टर कार्ड नहीं बना हुआ है। पाकिस्तान से तो पेपल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मेरा कज़न है जर्मनी, मैंने वहाँ से उसको बोला, अभी पुर्तगाल गया हुआ है, तो मैंने उसने पेपल से अकाउंट ट्रांसफ़र करने की कोशिश की पेमेंट्स, तो उन्होंने बोला कि आपका मास्टर कार्ड नहीं बना हुआ, इसलिए हम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपकी पेमेंट्स भी रुक जाती हैं। वो तो मैंने $600 की ख़रीदी थी, हो सकता है मैं $6000 की ऑर्डर लगा देता तो हो सकता था कि मैं $6000 मेरे रुक जाते। अब मैंने तकरीबन 10 से 12 इन्वेंट्रियाँ ख़रीदी हुई हैं, पेमेंट्स की हुई हैं, इन्वेंट्री आई हुई है, और अमेज़ॉन पर लाइव नहीं हो रही। मेरे VA के मुताबिक, वर्चुअल असिस्टेंट के मुताबिक, कि भाई अमेज़ॉन में जगह नहीं है आपकी इन्वेंट्री रखने के लिए, और जैसी जगह होगी तो वो रख लेंगे। अभी तकरीबन 15 दिन से ऊपर हो गए इन्वेंट्रियाँ ख़रीदी हुई हैं, और वो 15 नहीं तकरीबन 20-25 दिन हो गए, ये 14 या 15 आज महीना हो गया है, इन्वेंट्रियाँ ख़रीदी हुई हैं मगर वो लाइव नहीं हुई हैं। मेरे ख्याल में अमेज़ॉन का ये प्रोसेस है, ये तरीक़ाकार है कि नया अकाउंट से एक प्रोडक्ट लाइव कर सकता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2 प्रोडक्ट करेगा, 3 प्रोडक्ट करेगा। अब एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल के 12 पीस लिए हैं तो वो एक महीने में सेल हुए हैं, या 24 पीस एक महीने में, दिन का 1 पीस लगा लें, दिन का एवरेज 1 पीस लगा लें, तो $1 एक पीस पे कितना बचेगा? $1 बचेगा। $10-15 की अगर प्रोडक्ट है तो उसमें हम $10 तो बचा नहीं सकते, $1 ही बचेगा। तो आप महीने के समझ लें $20 बचा लें। अब $20 का आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी अमेज़ॉन फ़ीस भी है जो कि तकरीबन $40 के करीब है। आपकी अमेज़ॉन फ़ीस है जो कि 50,000 से लाख रुपए के दरमियान है। मुख्तलिफ VAs की मुख्तलिफ फ़ीसेज़ हैं। फिर इसके अलावा आपकी पैकिंग, और ये फिर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो है, हम पाकिस्तान से जब पेनियर में या वाइज में या पेपल में पेमेंट्स डालते हैं तो डॉलर रेट से हमें ₹5 से ₹10 ज़्यादा देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल डॉलर रेट चल रहा है इस वक्त ₹222, तो हम जो ख़रीदेंगे वो ₹226 या ₹27 मिलेगा। इसी तरह जब हम वहाँ से मंगवाएंगे तो पेमेंट्स फिर भी कटेंगे, मतलब 2 से 3% आपका ये भी कटौती होगी। कहते हैं कि दिन की हम लोग $10,000 की या $50,000 की सेल करें, ऐसा कोई सीन नहीं है। होती होंगी मगर उनका अकाउंट 5 साल 10 साल पुराना होता होगा, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेंट्री आपने ख़रीदी है जो कि $1000 की, मिसाल के तौर पे जो कहते हैं 2000 या 3000 या $5000 से,
तो अभी $1000 जब तक वो लाइव होगी और जब तक वो सेल होगी, वो दोबारा $1000 के जो प्रॉफिट आएगा, समझ लें 50,000 रुपये प्रॉफिट आएगा मिसाल के तौर पर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, सवाल पैदा नहीं होता। 5 से 10,000 रुपये प्रॉफिट होगा। VA की सैलरी देंगे, अमेजोन की सैलरी देंगे, तो आप लॉस में जाएंगे। हाँ, अगर आपने फॉर एग्जांपल के $10,000 की से वो इन्वेंट्रियाँ ख़रीदी हैं, तो वो लाइव नहीं आने देंगे शुरू में। वो आपको बोलेंगे कि नहीं भाई अभी रुक जाएं, अभी रुक जाएं, अभी रुक जाएं। अभी समझ लें कि 2 महीने से मैंने इन्वेंट्रियाँ ख़रीदी हुई हैं, लाइव नहीं आ रही हैं। हो सकता है वो लाइव आने में महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए। वो लाइव आएंगी तो जब तक वो सेल होंगी तो पीछे मुझे वो भी तो खरीदनी होंगी ना। वो सेल तो होंगी तब ही होंगी ना, वो सेल होंगी, उसके पैसे आएंगे। वो तो 2 महीने भी लग सकते हैं, मगर 2 महीने जब तक वो सेल होंगी फिर खरीदूंगा, फिर 2 महीना जाने में लगेगा इन्वेंट्री, तो उसके बदले मुझे फ़ौरन खरीदनी होंगी। तभी जाके जब वो सेल होंगी तो वो फिर उसके पैसे आ जाएंगे, फिर खरीद सकूँगा। मिसाल के तौर पर आपके पास $20,000 से $25,000 है, तो यहाँ आपके पास 50 प्रोडक्ट्स हैं, तो 25 लाइव हुई हैं, 25 आपने इन्वेंट्री पे लगाई हुई है। जब तक वो सेल होंगी तो वो फिर रोटेशन चलेगी या पूरा रूटीन में आएगा। तो भाई जो कहते हैं $2,000 में, $4,000 में, या 2 महीने में, या 6 महीने में, या 1 साल में प्रोसेस स्टार्ट तो करो, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये कम से कम 5 साल की प्लानिंग है। अगर आपके पास 5 साल का स्टेमिना है, VA को फीस देने का, अमेजोन को फीस देने का, टैक्स रिटर्न करने का, टैक्स रिटर्न भी करना होता है। अगर आपका टैक्स फ्री स्टेट भी है, तब भी आपको VA को पैसे देने होंगे कि भाई हमारी फाइल सबमिट करवा दें। तो जगह जगह इस तरह पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आप लगा सकते तो अमेजोन का कारोबार ज़रूर करें। नेक्स्ट मेरा क्या प्रोसेस होगा वो बता दूंगा। फिलहाल ये मेरी डिटेल है, ये देखें 1 महीने से तकरीबन क्या क्या प्रोडक्ट सेल हुई हैं, कितने की हुई हैं, इसमें से प्रॉफिट समझ लें और इसमें से माइनस कर दें VF सैलरी, अमेजोन सैलरी और मुख्तलिफ सर दर्द। और मेरा पैसा जो इन्वेस्ट हुआ हुआ है तकरीबन इस वक्त तक 15 लाख रुपए के करीब मैंने पैसा लगा दिया हुआ है। तो 15 लाख लगाने के बाद अगर मुझे ये 2 से 3 हज़ार रुपये बच रहा है, तो महीने का मेरा 60 से 70 हज़ार रुपये, बल्कि ज़्यादा 10,000 रुपये अमेजोन फीस लगा लें और 50,000 VA की सैलरी लगा लें और 5-10 हज़ार रुपये और इधर उधर के सर दर्द लगा लें, तो 10,000 बचा के 70,000 रुपये लगा दूँ। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।